ये ना पार्ट टू है। पार्ट वन में कुछ वीडियो में कुछ डिस्क्रप्शन हो गया था, तो शुरू करते हैं इस पे, है ना। तो देखो, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड पे चाहिए ना तुमको, करीब करीब 3300 घंटे तुमको पढ़ाई करने ज़रूरी है ना। ये इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस और आपका ऑप्शनल सब कुछ मिलाते हुए आता है ना। तो 60 वीक मान के चलो कि तुमको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने पड़ेंगे, है ना, ताकि तुम 3300 घंटे कर पाओ, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब 3300 घंटे के हिसाब से, अगर आप पर डे के हिसाब से कैलकुलेट अगर करते हैं तो पर डे आपको 8 घंटे हर हर दिन पढ़ना है। किसी दिन आप हो सकता है कि 12 घंटा भी पढ़ो, किसी दिन हो सकता है कि 4 घंटा भी पढ़ो। लेकिन ऑन एवरेज जो है आपको कोशिश करना है कि इन 60 वीक में ना आप 3300 घंटा एवरेज आप 8 घंटा के करीब रखने का कोशिश करें, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। मेरे पास जो मेंटरशिप का प्रोग्राम है उसमें ना पहला प्रोग्राम है इंडाओ, है ना। इस इंडाओ में क्या होता है ना कि रेगुलर मेंटरशिप सेशन होगा, है ना। आपका जो टारगेट्स वगैरह है उसको ट्रैक किया जाएगा वीकली, मैक्रो लेवल पे, मंथली और बाई मंथली आपको टारगेट सेट किया जाएगा कि आज से 2 महीने बाद क्या हमारा टारगेट है, 3 महीने बाद क्या टारगेट है ना। उस हिसाब से करते चलेंगे। साथ ही साथ मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं ना हमेशा ना हाईलाइटेड पीडीएफ देता हूँ, जो ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं। जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन जब भी उठाएगा वो तुम्हारा ना ओरिजिनल सोर्स से उठाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करो, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जैसे मान लो कि ये गवर्नमेंट का ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वहीं से लिया गया, ठीक है। तुमको क्या लगता है यूपीएससी जब उठाएगा तो यहीं से उठाएगा ना डायरेक्ट। तो यूपीएससी जहाँ से उठाएगा तो उसमें अगर मान लो यूपीएससी अगर ऑप्शन में पूछता है कि अगर एनिमल है उसके डेफिनेशन में क्या उनके एग्स आते हैं, अगर आपने ये एक्ट पढ़ा हुआ है, और वो भी मैंने मार्क करके दिया हुआ है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर आपने ये एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपके आंसर सही होंगे, नहीं पढ़ा है आप गलत करके चले आएंगे, है ना। तो ये बात एक हो गया। दूसरा बात है कि और क्या क्या मिलेगा इसमें। तो एक सेकेंड जरा हम देख लेते हैं वहाँ पर। देखिए आप, एक ना फिर आपको जो है मेरा मंथली मैगजीन है एलिक्सर मैगजीन। ये ना एक तरह से फैक्ट बूस्टर सीरीज़ है जो आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक मिलेगा। आपको आंसर फ्रेमिंग और आंसर इवैल्यूएशन होगा आपके टेस्ट का, 2-3 टेस्ट होंगे पर मंथ, है ना। उसमें से एक करंट अफेयर बेस्ड होगा और बाकी जो 2 टेस्ट होगा वो आपका जो आपके कोर्स करिकुलम चलते रहेंगे उस हिसाब से होगा। मेंस से रिलेटेड वैल्यू एडिशन लेक्चर होगा सारे जीएस पेपर के लिए। इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। कंटेंट बिल्डिंग आपका होते रहेगा, रेगुलर लेक्चर्स होते रहेंगे न्यूज़पेपर कंपाइलेशन पे, है ना। असाइनमेंट आपको एवरी इंच ऑफ द सिलेबस पे मिलेगा, एक एक इंच पे आपको मिलेगा, है ना। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड जनवरी 2025 तक आपके सारे जीएस के पेपर जो है वो निपट जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके फोमो को काउंटर करने के लिए ना मैं माइग्रेटेड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके कंपाइलेशन आपको दिया करूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका, ठीक है। तो आपका ये भी मटेरियल कौन सा फ़िल्टर करके देना है ये भी पूरा हेडेक वो मेरा ही है, ठीक है। प्रीलिम्स डेडिकेटेड कोर्स जो है फिर वो हमारा जनवरी 2025 से लॉन्च होगा। टोटल जो है ये ड्यूरेशन है वो 15 मंथ की ड्यूरेशन है, ठीक है। एक सेकेंड, तब बात कर लेते कि असाइनमेंट कैसा रहेगा। तो देखिए असाइनमेंट ऐसे जैसे पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का असाइनमेंट जो प्रीवियस बैचेस हैं उनको दिया हुआ है ना। तो जैसे हिस्ट्री का असाइनमेंट है तो जो यूपीएससी की लाइन्स है ना उसी की लाइन्स पे ये सेट किया हुआ है ना। आप देख सकते हैं क्वालिटी, देखिए आपको मतलब दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। तो इससे ना आपका कंटेंट बिल्डिंग तो होता ही चलेगा। साथ साथ एक चीज़ मैंने ऑन मेंशन किया आपको एलिक्सर के बारे में, तो ज़रा एलिक्सर भी आप देख लें। ये आपका जैसे मई 2023 का ये एलिक्सर मैंने बनाया था, है ना। तो ये मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है 5-7 न्यूज़पेपर जो भी होते हैं ना उनके ही मैं बेसिस पे बनाता हूँ। ये एक तरह से ना सिर्फ आपका मेंस फॉर्डर का ही काम नहीं करेगा, ऐसे का फॉर्डर का भी आपको काम करेगा, ठीक है। तो आपका सीसैट का भी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी एक तरह से इंप्रूव होते चलेगा अगर आप फ्रिक्वेंटली इस तरह के फैक्ट को अपने आँख के सामने से गुजारते हैं तो, है ना। जैसे वर्ल्ड अफेयर कहीं देख ले तो इंडिया बांग्लादेश के बीच एक ये आपका साइन हुआ है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, है ना। तो ये भी इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये एलेक्सर मैगजीन हो गया। फिर जो है एक सेकेंड, फिर जो है जो टॉपर्स कॉपी है वो उसका भी कंपाइलेशन आपको मिलेगा। जो मेरे को लगता है कि जो टॉपर मतलब जेन्युइनली ढंग से आंसर लिख रहे हैं, जो एवरेज लेवल से कैसे एडवांस लेवल पे गए हैं, तो वैसे वैसे टॉपर की मैंने आंसर की टॉपर्स की कॉपी की मैंने कंपाइलेशन करके रखा हुआ है। ये देखिए जैसे हमारा टेस्ट भी लिखा हुआ है ना। तो आप देखिए कि किस तरह से हमने मतलब डिटेल वे में एनालिसिस किया हुआ है ना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का क्वालिटी भी अच्छा है। आप देखिए कि मतलब इतना डीप घुस के आपको कोई और इंस्टीट्यूट शायद प्रोवाइड नहीं करे आंसर राइटिंग के आपके इवैल्यूएशन को, है ना। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ये क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, ठीक है। तो जैसे इन्वायरमेंट के लिए मार्केट में जितने भी आपके 5-7 इंस्टीट्यूट जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसको जनरली लोग
रेफ़र करते ही करते हैं। उन सारे इंस्टीट्यूट को मतलब आप अपने से करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 इंस्टीट्यूट को ही कवर कर पाएंगे, लेकिन मेरे थ्रू अगर आप करते हैं तो आप मैंने करीब करीब 7-8 इंस्टीट्यूट के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मतलब कंपाइल करके दे दिया है। इस पूरे 100 पेज में आपका जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने यही बोला था कि कैसे जो है आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो आपको वही बात है, आपको मेंटरशिप मिलेगा, आपको हाईलाइटेड पीडीएफ मिलेगा, एलेक्सर मैंने आपको दिखा दिया, आंसर राइटिंग एवेल्यूएशन भी कैसा है हमारा वो भी है, वीडियो एडिशन लेक्चर का सैंपल हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, है ना। न्यूज़पेपर की कंपाइलेशन कैसे आपको मिलेगी, असाइनमेंट मैंने दिखा दिया है, जीएस पेपर का ये भी बता दिया है कैसे कंपाइलेशन मिलेगा। न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन मैंने नहीं दिखाया, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन। जैसे कि न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन कैसे मिलेगा, ये ना जैसे एडिटोरियल है ना, तो जैसे अप्रैल का ये लास्ट वीक का बात कर रहे हैं, तो आखिर आखिर देखिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आया। तो पूरे वीक में ना 5-6 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। तो जैसे ये मैंने उठाया हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड से, ये आर्टिकल मैंने उठाया है, ये आर्टिकल मैंने लाइवमेंट से उठाया हुआ है, ये जो आर्टिकल है आपका टी इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये बिजनेस लाइन से है, ये भी बिजनेस लाइन से आपका है ना। ये आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस से है शायद, और ये भी जो है आपका ये भी मिंट से है, ये भी मिंट से है, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस से उठाया हुआ है ना। ये अभी आपका ये आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस से है, ये आपका बिजनेस स्टैंडर्ड से उठाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस से उठाया हुआ है। तो ओवरऑल ना आपको करंट अफेयर में भी कहाँ से पढ़ना है, क्या कंपाइल करके करना है, उसके लिए कोई वैसा दिक्कत की बात ही नहीं है। हिस्ट्री की पीवाईक्यू हमने डिस्कस कर ही लिया आपको, है ना। इंपॉर्टेंट आरपीए क्या क्या चैप्टर्स है, तो देखो जैसे इस साल एक इलेक्शन ईयर है ना, तो एक्सपेक्टेड है कि आरपीए पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें भी कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप से यूपीएससी जो क्वेश्चन बना के पूछ सकता है ना। तो ये ओवरऑल जो है मैंने मार्क करके दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या मिलेगा। तो एक सेकेंड, और मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप देख लीजिए। आपको टारगेट तो सबसे मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा मैं आपके टारगेट को पर्सनली ट्रैक करूँगा, है ना, और आपके टारगेट को भी मैं सेट करने में आपकी मदद करूँगा। पीडीएफ हाईलाइटेड जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं वो आपको मिलेगा, एलेक्सर मैगजीन है वो आपको मिलेगा, आंसर इवैल्यूएशन टेस्ट सीरीज सब मिलेगा, वैल्यू एडिशन लेक्चर जो है चारों जीएस पेपर के मिलेंगे आपको, पीवाईक्यू हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, कंटेंट बिल्डिंग जो होगा वो न्यूज़पेपर कंपाइलेशन के थ्रू आपका वैल्यू एडिशन भी होगा, है ना। असाइनमेंट मिलेगा आपको, वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद मिड जनवरी 2025 तक आपका जीएस के सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, सारे मतलब सारे कंप्लीट हो जाएंगे। प्रीलिम्स का डेडिकेटेड कोर्स जो है हमारा वो जनवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन जो है पूरे मंथ की वो करीब करीब 15 महीने की है। जहाँ ये फोमो आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट को काउंटर करने के लिए कंपाइलेशन जो मार्केट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको मार्क करके दे दूंगा। ठीक है, तो टोटल ये 15th मंथ का कोर्स है। 2025 के लिए इंक्वायरी ज़्यादा है तो मैं वो बता दे रहा हूँ। 2026 के लिए जो नर्चर बैच है उसमें कुछ नहीं है, बस इंडाओ बैच का ही सारा फीचर रहेगा। थोड़ा आपको रीडिंग मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है ना, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, एरिक लिंक्डइन का ये चीज़ हो गया था। ड्यूरेशन आपका टोटल 24 मंथ का है। ये थोड़ा ज़्यादा है, इसमें खींचना पड़ेगा 2026 को वाले को, है ना, क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसकी फ़ी क्या होगी, तो देखिए अभी जो है मैं अगर आप ईयरली पे करते हैं तो 15 महीने का आपको 36,000 रुपये पड़ेगा। अगर आप एक बार एक मुश्त पे कर देते हैं, लेकिन अगर आप एक मुश्त पे नहीं करते हैं, अगर आप मंथली बेसिस पे, हालांकि मैं भी बोलूँगा कि आप मंथली बेसिस पर रहिए, तो इसका आपने देना है 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये आपको पर मंथ देना है। और अगर किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं देख लूँगा जैसा जो भी होगा। अगर आपका डाउट जो है या फिर आपका जो कॉज़ होगा वो जेन्यून होगा तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, है ना। फिर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप सबों को ऑल द बेस्ट, है ना। सबको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति, आप सबों की अभी अभिष्ट सिद्धिरस्तु, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं सो पूरी हो। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो इस नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। थैंक यू।